चलिए देखिए, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ठीक है, तो ये हमारा इसमें पार्ट 7 दिखा है, लेकिन वो पार्ट 5 है। ठीक है ना, देख लेना आप लोग जो भी है। मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया के बारे में आज की क्लास है हमारी। चलिए देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, एक पेशिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ? एक पेशिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ? तो इसका राइट आंसर है इंग्लैंड। क्या है? इंग्लैंड में। कहाँ पर प्रकाशित हुआ? इंग्लैंड में। दूसरा प्रश्न है, मुद्रण तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? तो मुद्रण तकनीक सबसे पहले जो विकसित हुई है उसका राइट आंसर आपका चीन में। कहाँ पर हुई है? चीन। चले, भारत में पहला छापा खाना किन लोगों ने लगाया? तो भारत में पहला छापा खाना किन लोगों ने लगाया? तो राइट आंसर इसका ए, पुर्तगालियों ने। किसने लगाया? पुर्तगालियों ने। जापान में कब और किसके द्वारा छपाई की तकनीक लाई गई? तो जापान में कब और किसके द्वारा जो छपाई होती है उसकी तकनीक लाई गई है? तो इसका राइट आंसर है बेटा बी। किन के द्वारा? बी। चीन के बौद्ध मिशनरियों ने ईसा पूर्व है ना 768 से 770 के आसपास तकनीक लाए गए। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण जो पैसा होता है उसकी शुरुआत कहाँ पर हुई है? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, चीन में। कहाँ पर हुई? चीन में। कितागावा और उतामारो कौन थे? क्या है? कितागावा उतामारो कौन थे और वहाँ प्रसिद्ध क्यों है? तो इसका राइट आंसर आपका डी। तो देखो, इसका राइट आंसर है डी। 1753 में एदो में जन्मे एक जापानी कलाकार जो उकियो नामक एक चित्रकला के रूप में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध, जिसने माने, मोने और वान और गोंग जैसे यूरोपीय कलाकारों को प्रभावित किया। अगला है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो राइट आंसर है आपका बी। ठीक है, यंग इंडिया का संपादन किया। अगला प्रश्न है, सुलेखन शब्द का अर्थ है? सुलेखन शब्द का अर्थ है सुंदर और शैलीबद्ध लेखन की कला। सुंदर और शैलीबद्ध लेखन की कला। छपाई सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई? तो छपाई जो है, जो प्रिंटेड है, सबसे पहले कहाँ पर आरंभ हुआ? चीन में। कहाँ पर हुआ? चीन में। अगला प्रश्न है, पांडुलिपियों का उत्पादन यूरोप में संभव हो गया क्योंकि? जो पांडुलिपियों है, जो पांडुलिपि उसका यूरोप में जो है उत्पादन संभव हो पाया, इसका कारण है सी, चीनी कागज़ जो थे, चीनी कागज़ रेशम और मसालों की तरह रेशम मार्ग से 11वीं शताब्दी में यूरोप पहुंचा, इसका कारण था। छापा खाना का आविष्कार किसने किया? तो छापा खाना का जो आविष्कार किया है वो गुटेनबर्ग। ठीक है ना, किसने किया है? सी, गुटेनबर्ग ने। कंपोजिटर, जो कंपोजिटर शब्द का अर्थ है, कंपोजिटर शब्द का क्या अर्थ है? तो कंपोजिटर शब्द का अर्थ है एक व्यक्ति, क्या है? इसका राइट आंसर है डी, एक व्यक्ति जो मुद्रण के लिए पाठ की रचना करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में गुलामगिरी के लेखक कौन थे? किसकी बात कर रहे हैं? गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर आपका ज्योतिबा फुले। कौन थे? ज्योतिबा फुले। 18वीं शताब्दी के अंत में यूरोपीय देशों में पढ़ने का जुनून पैदा हो गया क्योंकि? तो 18वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों में पढ़ने का जुनून पैदा हुआ, इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था बी। क्या था? बी। तो बी इज द राइट आंसर। चर्चे, है ना, चर्चों ने किसानों और कारीगरों में साक्षरता बढ़ाने के लिए गांवों में स्कूल स्थापित किए। अगला प्रश्न है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ? तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ? तो राइट आंसर है आपका सी, लॉर्ड लिटन। क्या है? लॉर्ड लिटन के समय। प्रोटेस्टेंट सुधार था, तो प्रोटेस्टेंट सुधार था, तो इसका राइट आंसर आपका ए। रोम में राइट आंसर आपका इसका ए।
रोम में कैथोलिक चर्च में सुधार के लिए 16वीं शताब्दी का आंदोलन। क्या था? 16वीं शताब्दी का आंदोलन। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा? तो पिकविक पेपर्स उपन्यास लिखा है आपका चार्ल्स डिकेंस। किसने लिखा है? चार्ल्स डिकेंस ने लिखा हुआ है, चार्ल्स डिकेंस है ना। अगला प्रश्न, प्रिंटर और प्रकाशकों ने अपने उत्पादों को बेचने के लिए नई रणनीति विकसित की। निम्नलिखित में से कौन 20वीं शताब्दी का नवाचार नहीं है? तो 20वीं शताब्दी का नवाचार नहीं है तो इसका राइट आंसर आपका सी, महत्वपूर्ण उपन्यासों को क्रमबद्ध किया गया जिससे उपन्यास लिखने का एक नया तरीका सामने आया। तो सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुद्रण की सबसे पहली तकनीक किन 3 राष्ट्रों में आई थी? तो जो मुद्रा है उसकी पहली तकनीक किन 3 राष्ट्रों में आई थी? तो राइट आंसर है आपका चीन और कोरिया और जापान। चीन, कोरिया, जापान में आई थी। 18वीं शताब्दी के अंत में नए दर्शकों को लक्षित करने वाले लोकप्रिय साहित्य के नए रूप थे। तो लोकप्रिय साहित्य के नए रूप थे डी, उपरोक्त सभी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिए। उपरोक्त सभी ए, बी और ये आपके सी, ये इसका पूरा आंसर है, उपरोक्त सभी। चले जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक है जिसका नाम है डायमंड सूत्र, कब छपी थी? तो डायमंड सूत्र छपी थी बेटा 1868 में। कब छपी? 1868, सॉरी मिसप्रिंट हो गया, ये 1800 नहीं 868 है बेटा। क्या है? 868, गलती से 1800 निकल गया है, 868 में। बच्चों के साहित्य के लिए जर्मनी के क्रीग बंधुओं का योगदान था। तो बच्चों के, किसकी बात कर रहे हैं अपन? बच्चों के साहित्य के लिए जर्मनी के ग्रीम बंधुओं का योगदान था। तो क्या योगदान था बेटा? तो राइट आंसर इसका बी इज द राइट आंसर। 1812, क्या है? 1812 में एक संग्रह के रूप में किसानों से एकत्रित किए गए पारंपरिक लोक कथाओं को संकलित करने और उन्हें प्रकाशित करने पर खर्च में वर्षों तक लगाना। चले 23वां प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में किराए पर पुस्तकालयों की भूमिका थी। तो पुस्तकालयों की भूमिका क्या थी? तो देखते हैं, राइट आंसर इसका डी है, ए मतलब बी और सी। क्या है? बी और सी। तो बी और सी इसका राइट आंसर है। तो आप लोग ये दोनों स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ ले। सफ़ेद पोश श्रमिकों, कारीगरों और निम्न मध्य या मध्यम वर्ग के लोगों को शिक्षित करना पहला। तो ये दूसरा है आत्म सुधार, आत्म अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना और श्रमिक वर्ग को आत्मकथा लिखने के और फिर दिया है लिए प्रोत्साहित करना। गीत गोविंद की रचना किसने की? तो राइट आंसर आपका सी, जयदेव ने। तो गीत गोविंद की रचना जो की थी जयदेव ने की। चलिए अगला प्रश्न है, बंगाल गजट था। तो बंगाल गजट क्या था? तो बंगाल गजट है बेटा इसका राइट आंसर बी, 1780। कब की बात कर रहे हैं? 1780 से जेम्स इक्की, किसकी बात कर रहे हैं? जेम्स इक्की, याद रखना आप लोग, द्वारा संपादित एक साप्ताहिक अंग्रेजी पत्रिका है। क्या है बंगाल गजट? एक साप्ताहिक अंग्रेजी पत्रिका जो किसने लिखा था? जेम्स इक्की ने। कब लिखा? 1780 में, जिसे सभी के लिए एक वाणिज्यिक पत्र के रूप में वर्णित किया गया जो किसी से प्रभावित नहीं है। क्लियर? चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। 16वीं सदी में यूरोप के बाजार में कितनी मुद्रित किताबें आई? तो 16वीं सदी में यूरोप के बाजार में कितनी मुद्रित वो आई पुस्तकें? तो देखते हैं अपन। तो देखिए किताबें आई, उसका राइट आंसर 20 करोड़। कितने आई बेटा? 20 करोड़। अगला प्रश्न देखो, गुलामगिरी में जाति व्यवस्था के अन्याय के बारे में किसने लिखा था? तो जो गुलामगिरी में जाति व्यवस्था के अन्याय के बारे में लिखा था, तो राइट आंसर है ज्योतिबा फुले ने। किसने लिखा? ज्योतिबा फुले ने।
पत्रिकाओं को प्रकाशन किस सदी में शुरू हुआ? तो पत्रिकाओं को प्रकाशन जो चालू हुआ यानी कि पत्रिका बनना स्टार्ट हुई वो हुआ 18वीं सदी में। कब हुआ बेटा? 18वीं सदी में। प्रिंटिंग प्रेस को भारत में सबसे पहले किसके द्वारा शुरू किया गया? तो प्रिंटिंग जो प्रेस है वो भारत में सबसे पहले किसके द्वारा शुरू किया गया? तो पुर्तगाली, है ना, मशीनरी के द्वारा, पुर्तगाली मशीनरी के द्वारा। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक पत्र था, तो पहला साप्ताहिक पत्र कौन था? बंगाल गजट। क्या था? बंगाल गजट। अभी पढ़ा, जेम्स इक्की ने बनाया था, संपादित क्या था? 31वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन टोक्यो का एक प्राचीन नाम है? टोक्यो का एक प्राचीन नाम क्या है? एदो। क्या है बेटा? एदो। चलिए अगला प्रश्न है, प्रोटेस्टेंट सुधार के लिए कौन सा धार्मिक सुधार जिम्मेदार था? तो राइट आंसर है मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर था। किस सदी में यूरोप ने जन साक्षरता की दिशा में लंबी छलांग लगाई? तो राइट आंसर है इसका 19वीं सदी में। कब लगाई छलांग? 19वीं सदी में। 1878 के वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को प्रतिरूपित किया गया। तो प्रतिरूपित किया गया था तो आयरिश प्रेस कानून ने। किसने? आयरिश प्रेस कानून। 2 फारसी अखबार जहांनामा और शम्सुल अखबार प्रकाशित हुआ। तो देखिए 2 फारसी अखबार थे जिसका नाम था जहांनामा और एक शम्सुल अखबार प्रकाशित हुआ। तो कब हुआ बेटा? 1897 में। कब हुआ? 1897 में प्रकाशित हुआ। निम्नलिखित में से कौन एक प्रबुद्ध विचारक है जिसने या जिसके लेखन के बारे में कहा जाता है कि उसने फ्रांस में क्रांति के लिए स्थितियां बनाई थी? तो वो है रूसो। कौन है? रूसो एक लेखक है। प्रिंट का विकास सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ है? तो प्रिंट का विकास सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ है? भारत से। प्रिंट का विकास सबसे पहले भारत से शुरू हुआ। जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक का नाम बताइए। तो जापान की सबसे पुरानी जो मुद्रित पुस्तक है डायमंड यानी कि हीरा, डायमंड सूत्र है। किस देश में सबसे पहले प्रिंट तकनीकी विकसित की गई थी? ये दो को रिपीट हो गया। चीन में। प्रिंट तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? चीन, जापान, कोरिया में। निम्नलिखित में से कौन रास सुंदरी देवी की आत्मकथा है? तो भैया रास सुंदरी देवी की आत्मकथा है वो है आपका आमार जवान। आमार जवान। चीन में किताबें कैसे छपी? तो चीन में किताबें कैसे छपी? तो राइट आंसर आपका सी, मशीन की छपाई से। किससे? मशीन की छपाई से। चीन में किताबें कैसी बंदी थी? मतलब उनको कैसे बांधा था, कैसे क्या बाइंडिंग करा था? तो राइट आंसर है सी, मुड़ा हुआ और बगल में सिला हुआ। मुड़ा हुआ था और सिला हुआ किताबें बंदी थी। तो देखिए इसमें आज इसके 42 प्रश्न हैं मात्र, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने इनको पूरा कंप्लीट किया हुआ है। और जो कि हमारा पार्ट था आज का, ठीक है, मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया, ठीक है। तो ये पार्ट हमारे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया है। तो आप लोग पढ़ लीजिए, वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, बार बार माइंड में सेट हो जाएगा, है ना। और इसके आपको PDF भी मिल जाएगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।